हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमएसबीटी डिप्लोमा बेसिक मैथमेटिक्स यानी अमाउंट का डिटरमिनेंट चैप्टर देख रहे हैं। आज का टॉपिक है क्रैमर्स रूल। इसकी हम थ्योरी नहीं लेंगे क्योंकि एग्जाम्पल से ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। अगर थ्योरी लेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं। यूजिंग क्रैमर्स रूल फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इफ एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, twice x plus y plus thrice z is equal to 9 and x minus y plus z is equal to 2। यहाँ पे हमें 3 इक्वेशंस दिए हैं। इसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। इक्वेशंस को सॉल्व करना यानी कि यहाँ पे x, y एंड z ये 3 वेरिएबल्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशंस को वन बाय वन पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। सेकंड, ट्वाइस x प्लस वाई प्लस थ्राइस जेड इज इक्वल टू 9, ट्वाइस x प्लस वाई प्लस थ्राइस जेड इज इक्वल टू 9, इसको हम इक्वेशन 2 पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 3 है। बाद में हम डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड, डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड, ये 4 डिटरमिनेंट्स हम फाइंड करेंगे। डेल्टा तो हमें लगता ही है, लेकिन डेल्टा की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी ही होती है। लेकिन जब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है तब हमें डेल्टा एक्स लगता है। वाई, इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए डेल्टा वाई लगता है। एंड जेड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें डेल्टा जेड डिटरमिनेंट लगता है। जब हम डिटरमिनेंट लेते हैं तब हम जनरली एक्स के कोएफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में पुट करते हैं, वाई के कोएफिशिएंट सेकंड कॉलम में पुट करते हैं, थर्ड कॉलम में जेड के कोएफिशिएंट पुट करते हैं। फर्स्ट हम डेल्टा फाइंड करेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू इनडिटर्मिनेंट, यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम में हम x के कोएफिशिएंट पुट करेंगे। x के कोएफिशिएंट क्या है, 1, सेकंड इक्वेशन में 2, थर्ड इक्वेशन में 1। फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट पुट किए। सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 माइनस 1, 1 1 माइनस 1। थर्ड कॉलम में हम z के कोएफिशिएंट पुट करते हैं। z के कोएफिशिएंट क्या है, -1 3 1, तो यहाँ पे -1 3 1 आ गया। इस तरह से हमने यहाँ पे डेल्टा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो इसको हम बाय कंसिडरिंग रो 1 सॉल्व करेंगे। जब हम रो 1 कंसिडर करके सॉल्व करते हैं तब हम प्लस माइनस प्लस इस तरह से साइंस का यूज करते हैं। किसी भी 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को किस तरह से सॉल्व करते हैं इसका एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट हम ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन लेंगे एंड ब्रैकेट में रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट विथ साइन एज इट इज पुट करेंगे। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे और इसको एक डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो। रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 1 3 -1 1, तो यहाँ पे हम 1 3 -1 1 का डिटरमिनेंट लेंगे। बाद में हम ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन यूज करेंगे एंड ब्रैकेट में रो 1 का सेकंड एलिमेंट विथ साइन एज इट इज पुट करेंगे। रो 1 का सेकंड एलिमेंट 1 है तो यहाँ पे 1 पुट किया और इसको एक डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ए 1 एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है, सो डिलीट द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 2 3 1 1, तो यहाँ पे हम 2 3 1 1 का डिटरमिनेंट लेंगे। बाद में हम ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन लेंगे एंड ब्रैकेट में रो 1 का थर्ड एलिमेंट विथ साइन एज इट इज पुट करेंगे। रो 1 का थर्ड एलिमेंट -1 है तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे और इसको एक डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये -1 एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है, सो डिलीट द फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 2 1 1 -1, तो यहाँ पे हम 2 1 1 -1 का डिटरमिनेंट लेंगे।
सो डेल्टा यहाँ पे सॉल्व करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 1 एज इट इज इनटू ब्रैकेट, अब ये 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 1 इज 1 माइनस -1 इंटू 3 इज -3, -1 एज इट इज इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1 इंटू 3 इज 3, प्लस माइनस माइनस तो -1 आ गया इंटू ब्रैकेट 2 इंटू -1 इज -2 माइनस 1 इंटू 1 इज 1, डेल्टा इज इक्वल टू 1 एज इट इज इंटू ब्रैकेट 1 माइनस -3, ये 1 प्लस 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 एज इट इज इंटू ब्रैकेट 2 माइनस 3 इज -1, -1 एज इट इज इंटू ब्रैकेट -2 माइनस 1 इज -3, डेल्टा इज इक्वल टू 1 एज इट इज इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 3 इज 4, -1 इंटू -1, ए प्रोडक्ट होगा +1 एंड -1 इंटू -3, इसका प्रोडक्ट आएगा +3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। सो 1 इंटू 4 इज 4 प्लस 1 प्लस 3 एज इट इज, सो डेल्टा इज इक्वल टू 8 आ गया। इस तरह से हमने यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू फाइंड की है। डेल्टा क्या है, एक डिटर्मिनेंट है जिसमें फर्स्ट कॉलम में हमने x के कोएफिशिएंट लिए हैं, सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट लिए हैं, थर्ड कॉलम में z के कोएफिशिएंट लिए हैं, और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके डेल्टा की वैल्यू हमने फाइंड की है। बाद में हम डेल्टा x की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ डेल्टा x इज इक्वल टू इन डिटर्मिनेंट, देखो डेल्टा x डिटरमिनेंट क्या होता है, जनरली हम फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट लेते हैं, लेकिन डेल्टा x निकालते समय हम x के कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, x की जगह हम कांस्टेंट लेंगे। x के कोएफिशिएंट हम फर्स्ट कॉलम में पुट करते हैं, तो हम फर्स्ट कॉलम में अब x के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे, इसकी जगह कांस्टेंट आएंगे। कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे 0, 9, 2 है, तो फर्स्ट कॉलम में 0, 9, 2 आएगा। मीन्स x के कोएफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में आते हैं, तो फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं आएंगे, इसकी जगह कांस्टेंट आएंगे। सेकंड कॉलम में हम y के कोएफिशिएंट लेते हैं, तो y के कोएफिशिएंट 1, 1, -1 है, तो यहाँ पे 1, 1, -1 आ गया। थर्ड कॉलम में z के कोएफिशिएंट आते हैं, तो z के कोएफिशिएंट क्या है, -1, 3, 1, तो यहाँ पे -1, 3, 1 आएगा। मीन्स यहाँ पे हमने y के कोएफिशिएंट सेकंड कॉलम में ही लिए हैं, z के भी कोएफिशिएंट थर्ड कॉलम में ही लिए हैं। सिंपली यहाँ पे x फर्स्ट कॉलम में हम x के कोएफिशिएंट लेते थे, तो यहाँ डेल्टा x निकालना था, तो x के कोएफिशिएंट हम नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे, x के कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, तो फर्स्ट कॉलम में हम कांस्टेंट लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय कंसिडरिंग रो 1, ये तो आपको अच्छी तरह से आता है। इसको हम प्लस माइनस प्लस इस तरह से साइन का यूज करेंगे। फर्स्ट हम पॉजिटिव साइन लेंगे, ब्रैकेट में रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट विथ साइन एज इट इज पुट करेंगे। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट किया और इसको एक डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई किया। ये 0 एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, सो डिलीट द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 1, 3, -1, 1, तो यहाँ पे 1, 3, -1, 1 आ गया। बाद में हम ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लेंगे एंड ब्रैकेट में रो 1 का सेकंड एलिमेंट विथ साइन एज इट इज पुट करेंगे। रो 1 का सेकंड एलिमेंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट किया और इसको एक डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ए 1 एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है, सो डिलीट द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 9, 3, 2, 1, तो यहाँ पे हम 9, 3, 2, 1 का डिटरमिनेंट लेंगे। बाद में हम ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन यूज करेंगे, तो यहाँ पे प्लस साइन यूज किया और ब्रैकेट में रो 1 का थर्ड एलिमेंट विथ साइन एज इट इज पुट करेंगे। रो 1 का थर्ड एलिमेंट -1 है, तो यहाँ पे -1 पुट किया और इसको एक डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब ये -1 एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है, सो डिलीट द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 9 1 2 -1। 9 1 2 -1 का यहाँ पे डिटरमिनेंट लेंगे। सो डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 इंटू दिस डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू 0 आ गई, -1 एज इट इज इंटू स्क्वेयर ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करो, 9 इंटू 1 इज 9, -2 इंटू 3 इज 6, प्लस माइनस -1 इंटू स्क्वेयर ब्रैकेट, 9 इंटू -1 इज -9, -2 इंटू 1 इज 2। सो डेल्टा इज इक्वल टू 0 -1 यानी कि -1 इंटू ब्रैकेट 9 - 6 इज 3, -1 as it is into bracket -9 - 2 is -11, -1 into 3 is -3 and -1 into -11 plus 11, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -3 + 11 इज 8 आ गया। यहाँ पे ये डेल्टा एक्स है, यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे 8 आ गई है। अब हम डेल्टा वाई फाइंड करेंगे। डेल्टा वाई इज इक्वल टू इनडिटर्मिनेंट। यहाँ पे देखो, फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोएफिशिएंट आते हैं, सेकंड कॉलम में वाई के कोएफिशिएंट आते हैं, थर्ड कॉलम में जेड के कोएफिशिएंट आते हैं। लेकिन सेकंड कॉलम में वाई के कोएफिशिएंट हम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वाई फाइंड करना है। वाई की जगह हम सेकंड कॉलम में कांस्टेंट पुट करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोएफिशिएंट क्या है, 1 2 1, 1 2 1। सेकंड कॉलम में वाई के कोएफिशिएंट की जगह हम सेकंड कॉलम में कांस्टेंट पुट करेंगे, 0 9 2, 0 9 2। एंड थर्ड कॉलम में क्या आएगा, जेड के कोएफिशिएंट, जेड के -1 3 1, -1 3 1। अब हम इसको रो 1 कंसिडर करके सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस प्लस इस तरह से साइंस का यूज करेंगे। डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन लेंगे, ब्रैकेट में रो 1 का ए फर्स्ट एलिमेंट विथ साइन एज इट इज पुट करेंगे। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट किया, इसको एक डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ए 1 एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 9 3 2 1, तो यहाँ पे 9 3 2 1 आ गया। बाद में हम ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन यूज करेंगे, ब्रैकेट में रो 1 का सेकंड एलिमेंट विथ साइन एज इट इज पुट करेंगे। रो 1 का सेकंड एलिमेंट 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। अब ये 0 एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है, सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट हम यहाँ पे पुट करेंगे। रिमेनिंग एलिमेंट्स है 2 3 1 1, तो यहाँ पे हम 2 3 1 1 का डिटरमिनेंट लेंगे। बाद में हम ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन लेंगे एंड ब्रैकेट में रो 1 का थर्ड एलिमेंट विथ साइन एज इट इज पुट करेंगे। रो 1 का थर्ड एलिमेंट -1 है, तो यहाँ पे -1 पुट कर दिया और इसको एक डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ए -1 एलिमेंट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे। रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 2 9 1 2, तो यहाँ पे हम 2 9 1 2 का डिटरमिनेंट लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, +1 यानी कि 1 इंटू ब्रैकेट ए 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। 9 इंटू 1 इज 9, -2 इंटू 3 इज 6। अब यहाँ पे 0 इंटू ये डिटरमिनेंट, तो ये 0 आएगा, प्लस माइनस -1 एज इट इज इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 2 इज 4, -1 इंटू 9 इज 9। Delta y is equal to 1 as it is into bracket 9 minus 6 is 3, a -1 as it is into bracket
4 minus 9 is minus 5. Delta y is equal to 1 into 3 is 3 and minus 1 into minus 5 is plus 5. So delta y is equal to 3 plus 5 is 8. यहाँ पे डेल्टा y की वैल्यू 8 ही आ गई है। एक कोइंसिडेंस है कि डेल्टा y डेल्टा x की वैल्यू सेम आ गई है, ऐसा नहीं है कि दोनों की वैल्यू सेम ही आती है। अब हम डेल्टा z की वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल्टा z एक डिटर्मिनेंट क्या है, फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट, सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट होते हैं, थर्ड कॉलम में z के कोएफिशिएंट होते हैं। यहाँ पे डेल्टा z निकालना है तो थर्ड कॉलम में z के कोएफिशिएंट हम नहीं लेंगे, उसकी जगह कांस्टेंट पुट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट, x के कोएफिशिएंट क्या है 1 2 1 1 2 1। सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1। थर्ड कॉलम में z के कोएफिशिएंट नहीं पुट करेंगे क्योंकि डेल्टा z फाइंड करना है, तो थर्ड कॉलम में z के कोएफिशिएंट की जगह हम कांस्टेंट पुट करेंगे 0 9 2 0 9 2। अब ये 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को रो 1 कंसिडर करके सॉल्व करेंगे, इसलिए प्लस माइनस प्लस इस तरह से साइंस का यूज करेंगे। ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन लिया, ब्रैकेट में रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट विथ साइन एज इट इज पुट करेंगे। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो यहाँ पे 1 पुट किया। ये 1 एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, सो डिड द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 1 9 माइनस 1 2। तो यहाँ पे 1 9 माइनस 1 2 का डिटरमिनेंट लिया। बाद में ब्रैकेट के बाहर निगेटिव साइन लिया, ब्रैकेट में रो 1 का सेकंड एलिमेंट विथ साइन एज इट इज पुट करेंगे। रो 1 का सेकंड एलिमेंट क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट किया। ये 1 एलिमेंट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो डिड द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 2 9 1 2। तो यहाँ पे हम 2 9 1 2 का डिटरमिनेंट लेंगे। बाद में हम पॉजिटिव साइन लेंगे एंड ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन लेंगे एंड ब्रैकेट में रो 1 का थर्ड एलिमेंट विथ साइन एज इट इज पुट करेंगे। रो 1 का थर्ड एलिमेंट 0 है तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। ये 0 एलिमेंट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो डिड द फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 2 1 1 माइनस 1। तो यहाँ पे हम 2 1 1 माइनस 1 का डिटरमिनेंट लेंगे। अब ये 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। A 1 as it is into square bracket 1 into 2 is 2 minus 1 into 9 is minus 9 minus 1 as it is into square bracket 2 into 2 is 4 minus 1 into 9 is 9 plus 0 into a determinant की वैल्यू 0 आ गई is equal to 1 as it is into square bracket 2 minus 9 plus 9 आ गया minus 1 as it is into square bracket 4 minus 9 is minus 5 आ गया is equal to 1 as it is into bracket 2 plus 9 is 11 minus, अब यहाँ पे minus 1 into minus 5 plus 5 आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, so 1 into 11 is 11 plus 5 as it is 11 plus 5 is 16। तो यहाँ पे डेल्टा z इज इक्वल टू 16 आ गया। नाउ बाय क्रैमर्स रूल हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा। डेल्टा x की वैल्यू क्या है 8 है, हमने फाइंड की थी। डेल्टा x की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे 8 आ गया अपॉन डेल्टा की वैल्यू भी 8 है तो 8 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 आ गया। डेल्टा y की वैल्यू क्या है, डेल्टा y की वैल्यू 8 है एंड डेल्टा की वैल्यू क्या है 8 है,
तो y की वैल्यू 8/8 1 आ गई। डेल्टा z हमने अभी फाइंड किया था, डेल्टा z इज इक्वल टू 16 एंड डेल्टा की वैल्यू क्या है 8 है, तो 16/8 इज 2। तो इस तरह से हमने x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2 ए सॉल्यूशन फाइंड किया है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। सो इस तरह से अगर हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए हैं तो हम क्रैमर्स रूल का यूज करके उस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, यानी कि डिटरमिनेंट का यूज करके उस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ इस एग्जांपल में हमें एक्स वाई एंड जेड इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड फाइंड किया था। अगर आपको एग्जांपल में सिर्फ एक्स फाइंड करना है तो आप सिर्फ डेल्टा एंड डेल्टा एक्स निकालो, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको डेल्टा एंड डेल्टा y फाइंड करना होगा। अगर z की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको डेल्टा एंड डेल्टा z की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।